वेलकम बैक टू बेब स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेट फाइनेंस, यूनिट 4 टॉपिक 6। देखेंगे हम इंटर कॉरपोरेट इंस्ट्रूमेंट्स, कैसे कौन सा सेक्शन लगता है, कौन सी धारा लगती है किसी कंपनी को लोन देने में, ठीक। और एक ही कंपनी में दूसरे, एक ही ग्रुप में दूसरी कंपनी को लोन देने में क्या कौन सा सेक्शन लगता है, आइए देखते हैं इसमें। पहला है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। अंतर्निर्गमीय ऋण क्या है? यह एक ही समूह ग्रुप की संबंधित कंपनियों के बीच दिया जाने वाला लोन है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जैसे टाटा कंपनी का ग्रुप है। इसमें दो चीज़ें हैं, दो ग्रुप है, टाटा मोटर्स, ठीक, और एक है टाटा स्टील। ये दो ग्रुप हैं, ठीक। अब टाटा स्टील को लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कंपनी अपने ही दूसरे ग्रुप को जब लोन देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटर कॉरपोरेट लोन कहते हैं। एक ही कंपनी के दो अलग अलग ग्रुप होते हैं, जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को लोन देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटर कॉरपोरेट लोन कहते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये लोन देने के लिए ऐसा कौन सा सेक्शन बनाया गया है, जिसमें हम देख लेते हैं सेक्शन 372A का नया कड़क नियम। इसमें क्या है, अगर कोई कंपनी अपनी तय लिमिट से ज़्यादा लोन देना चाहती है तो उसे अपने शेयर धारकों से विशेष प्रस्ताव पास कराकर पूर्व मंजूरी लेनी होगी। अगर लोन लिमिट के अंदर भी है तो बोर्ड मीटिंग बुलानी होगी और वहाँ मौजूद सभी निदेशकों की 100% सहमति लेनी होती है, ठीक है। इसमें दो सिचुएशन है, जैसे हम रिलायंस जियो की बात करें, तो इसमें दो सिचुएशन है। सिचुएशन 1, रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी को अगर 100 करोड़ रुपए लोन देने हैं, ठीक है, तो सबसे पहला सिचुएशन क्या होगा? अगर लिमिट से बाहर है, लिमिट से ज़्यादा देना है, तो सबसे पहला सिचुएशन ये होगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं इनकी क्या करानी होगी? मीटिंग करानी होगी, ठीक है। मीटिंग के बाद इनको वोट कराना होगा, वोटिंग। और जो सबसे ज़्यादा वोटिंग करेगा तो पक्ष उसी के तरफ ही आएगा कि हाँ, लिमिट से ज़्यादा लोन देना चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन 1 है। हम सिचुएशन 2 देख लेते हैं। मान लो 100 करोड़ का लोन देना चाह रही है मुकेश अंबानी जी। क्या करते हैं यहाँ पर? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाते हैं, ठीक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग बुलाने के बाद मान लो यहाँ पर मीटिंग में 10 डायरेक्टर बैठे हुए हैं, ठीक। तो 10 के 10 इस लोन के लिए यस करने चाहिए, तभी क्या होगा? लोन पास होगा। अगर यहाँ पर 9 डायरेक्टर यस बोलते हैं और उनमें से एक डायरेक्टर नो बोलता है, तो यहाँ पर लोन पास नहीं होगा। यही 372A का नया कड़क नियम है। तो ये होता है जो सेक्शन 372 है उसका नियम, ठीक है। तो ऐसे मीटिंग की जाती है, ऐसे लोन पास किया जाता है। अब देख लेते हैं
असली समस्या, दो कानूनों में टकराव, सेक्शन 292 बनाम सेक्शन 372, ये बनाम जो है वर्सेस है, ठीक, वर्सेस सेक्शन 292 वर्सेस सेक्शन 372A। जैसे कि पुरानी धारा 292 कंपनी के बोर्ड को यह आज़ादी देती थी कि वो लोन देने या निवेश करने का अपना पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट मेक लोन्स किसी प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर को सौंप सके, ठीक। लेकिन नई धारा 372 कहती है कि 100% सहमति के लिए पूरे बोर्ड मीटिंग बुलानी ही होगी, जिससे पुरानी धारा की आज़ादी छीन गई। कानून के नियम के अनुसार जब दो कानून में टकराव होता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी सेक्शन 372A को दिया जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए जोमेटो कंपनी के जो बोर्ड हैं उन्होंने सीईओ को बोला, सीईओ को एक पावर दी गई कि आपको अपने मन से 50 लाख रुपए का चेक काट के, मतलब 50 लाख रुपए का पावर आप किसी डायरेक्टर को दे सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर को दे सकते हो। ये पावर कौन सा सेक्शन देता है? ये पावर सेक्शन देता है 292, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, लेकिन नई धारा आने के बाद 372 आने के बाद 100% वो अपने पावर का यूज़ नहीं कर पाता है, ठीक। पावर भलाई इसे दी गई है, जोमेटो कंपनी के सीईओ को भलाई पावर दी गई है, लेकिन सेक्शन 372 के अंदर इन्हें बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी और डायरेक्टर की सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके क्या होगा, लोन पास होगा, ठीक। तो ये होता है जब दो कानून आपस में टकराते हैं तो ऐसा होता है। और पहली प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? 372A। तो इसमें पुरानी धारा की जो आज़ादी है वो क्या हो जाती है, छिन जाती है, ठीक। तो इसको पहले प्रायोरिटी देनी होती है, ठीक। चलिए, कानून में बदलाव की ज़रूरत क्यों है? नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, व्यापार की गतिशीलता, डायनेमिक्स ऑफ बिजनेस के कारण कई बार अचानक फैसले लेने पड़ते हैं, इसलिए धारा 372A की प्रक्रिया बहुत आलोचशील, इनफ्लेक्सिबल है। हालांकि इसी धारा में एक छूट दी गई है कि असाधारण परिस्थितियों में कंपनी बिना शेयर धारकों की पूर्व अनुमति के कॉर्पोरेट गारंटी दे सकती है, जिसकी पुष्टि बाद में मीटिंग में करनी होती है। मान लो किसी कंपनी को अर्जेंट 100 करोड़ लोन चाहिए, ठीक, 100 करोड़ लोन चाहिए, ठीक है। तो जो सेक्शन 372A है इसका कहना है कि आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी, फिर सहमति लेना पड़ेगा, फिर इसके बाद लोन पास होगा। लेकिन यहाँ पर कभी अर्जेंट में अगर हमें लोन की ज़रूरत हो तो यहाँ पर आप कॉर्पोरेट गारंटी साइन करके आप दे सकते हैं, ठीक है, तभी लोन पास हो जाएगा। यहाँ पर एक धारा में छूट दी गई है, ठीक। अगर आपको अर्जेंट लोन की ज़रूरत है तो आपको यहाँ पर एक 372 के अंदर छूट दी गई है कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन भी है जिसकी पुष्टि बाद में आपको मीटिंग करके, डायरेक्टर की मीटिंग बुला के आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब लोन तो पास हो गया है लेकिन अप्रूवल मिल जाता है, ठीक। कितने समय के अंदर? कम से कम 12 मंथ्स के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर आपको इसमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 372 की धारा में यही कहा गया है कि आपको अर्जेंसी है तो आप 100 करोड़ का लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको गारंटी देनी होगी, ठीक। आपको कॉर्पोरेट गारंटी देनी होगी, तभी जाके आपको लोन मिलेगा। फिर बाद में आप डायरेक्टर से मीटिंग करके अप्रूवल ले सकते हो, ठीक। तो ये था टॉपिक 6। सो थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।